हाँ, दिलों में बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मुसलमान आगा जो होगा, अभी तो उनकी सरकार है ना, चक्कर में ज्यादा भटक रहे हैं। जब हमारा टाइम हम बताएंगे हम कौन है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए। सबसे पहले जय श्री राम आप सभी भाइयों को। और जैसे कि आप लोग थंबनेल या कैप्शन देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक बड़ा ही स्पेशल, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, यानी कि राम मंदिर। हमारा राम मंदिर बनने के बाद इसकी जिसको खुशी है वो तो है ही, पर कई लोगों के नकली चेहरे भी सामने आ रहे हैं। मतलब लोगों के इतनी आग लग रही है, इतनी आग लग रही है, जो उनके अंदर जहर भरा हुआ है ना, वो रुक नहीं पा रहा। हमारे देश के मुस्लिम्स का ये कहना है जिस दिन इनका राज आएगा दोबारा से राम मंदिर को तोड़ के अपनी बाबरी मस्जिद बना देंगे। अब ये जो तुम्हारी बिना पढ़ी लिखी फौज है, तुम्हें ये भी पता है कि बाबर है कौन, कहां से आया था और क्यों आया था। बाबर एक भूखा नंगा चोर था जो अपनी भूखी नंगी सेना को लेकर भारत में आया था। और तुम अपनी तेज बुद्धि से ये तो सोच ही सकते हो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम दूसरों के घर में चोरी क्यों करोगे। यही सेम रीजन इस बाबर का था भारत में आने का, कि भारत का धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और यही रीजन लोधी, खिलजी, तुगलक, सैयद और बाकी मुगलों का भी था। चलो हमने इनका पहले वाला रीजन वैलिड समझा कि इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए हमारे देश में चोरियां और लूटपाट करने के लिए आए थे। पर अगर हम दूसरे रीजन की बात करते हैं, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार, मुझे पता है अपने धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, और ना ही मैं इस्लाम धर्म के खिलाफ हूं, ना ही मुझे इस्लाम धर्म से कोई दिक्कत है, और मैं हर धर्म की इज्जत भी करता हूं। पर मुझे दिक्कत इन बाबरवादियों से है, क्योंकि बाबर तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया ही था। तो आज के स्पेशली भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स या तो फिर वो हैं जो किसी की भी बातों से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होकर अपने धर्म को चेंज कर लिया। और इन्फ्लुएंस भी ऐसे इंसान से होना जिस बहरम शाह ने अपनी बहन को मार दिया, जिस औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, और बाकी सब भी इसी तरह के थे। या फिर ये लोग वो हैं जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया। पर अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो, इतने सारे लोगों का कन्वर्जन होना, वो भी ऐसे चोरों से इन्फ्लुएंस हो गए, मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। तो जबरदस्ती ये कन्वर्जन हुआ होगा, जो मुझे लगता है और कई सारे मुस्लिम्स को भी लगता है। पर अब शायद कई लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखेंगे, हमें किसी ने कन्वर्ट नहीं करा, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो खुशबू की तरह फैलता है, ये वो। खैर जो भी है अच्छी बात है, पर 2-4 मुस्लिम दोस्त मेरे भी स्कूल में थे जिनके साथ मैं उठता बैठता था, पर मुझे आज तक ऐसी कोई खुशबू नहीं आई जो मुझे हिंदू से मुसलमान बना दे। बात में गहराई है, जरा आराम से बैठ के सोचना। और ज्यादा ज्ञान भी मत देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सब बातें मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूँ। ये तो अगर आप बेसिक हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कौन सा चोर किस ईयर में और किस पर्पस के लिए आया था। पर ये बात तो सच है कि आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों के मुसलमान पहले हिंदू ही थे। अब चाहे वो जबरदस्ती तलवार के जोर पे कायरों की तरह कन्वर्ट हुए हो, या फिर उन्हें इस्लाम धर्म में कोई खुशबू आई हो। क्या बोला तूने? तो राम मंदिर बनने से तुम राम जी को गाली मत दो, क्योंकि गाली तुम राम जी को नहीं, अपने पूर्वजों को दे रहे हो। तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर से देख के क्या कहते होंगे कि ये हमें ही गाली दे रहे हैं। तो भाई आगे से अपने बड़े हिंदुओं को और राम जी को गाली देने से पहले 1000 बार सोचना। पर अगर तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं है, ये चोर खिलजी या मुगल ही है, तो भाई खिलजी तुर्क से आया था और मुगल मंगोलिया से आए थे, और बाकी सब भी बाहर से आए थे। तो अब आप खुद ही देख लो, अगर आप बाबर के हो तो आप भारत के नहीं हो, क्योंकि बाबर भारत का नहीं था, और अगर आप भारत के हो तो आप बाबर के नहीं हो। और एक बार में दोनों के हो नहीं सकते। सच है पर कड़वा है। और अगर आपको अब भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपनी साइड वालों की क्लिप भी देख लो। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाउन से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हमने राम और कृष्ण का। अब ये तो हुई शॉर्ट में हिस्ट्री कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि जिन्होंने कभी किताब खोल के नहीं देखी, किसी का बाप सब्जी का ठेला लगा रहा है तो उसी का बेटा फलों का ठेला लगा रहा है, तो उन्हें हिस्ट्री का क्या ही पता होगा। तो कुछ ऐसे ही बिना पढ़ी लिखी फौज ने मुंबई की मीरा रोड पे 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन कुछ लोग रैलियां निकाल रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पर कुछ लोगों पे अपने बड़े बुजुर्गों का नाम शांति से सुना नहीं गया, तो उनके अंदर का पत्थरबाज जाग गया। ये सोच रहे थे हिंदुओं पे यानी इनकी भाषा में गए तो काफिरों पे पथराव करके इन्हें जन्नत मिलेगी, पर इनकी जिंदगी अगले दिन ही जहन्नुम बना दी। ये तो वो कर जाता जो हिंदुओं ने वापस लिया है, पर ये गलती से ब्याज वहीं भूल आए थे। फिर उस ब्याज को लेने में सरकार ने कसर नहीं छोड़ी। क्या बोलते भाई?
वैसे तो ये सारे भारतवासी राम के ही है, पर जो राम के नहीं किसी काम के नहीं। मुगलों को हटा देंगे ये मुगल हमारे दिलों में बसे हुए, ये हटा देंगे उन्हें। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम मानते हैं औरंगजेब को राजा, हम मानते हैं, हमारे दिलों में है औरंगजेब की अहमियत। उन्हें क्या पता, हमें पता है औरंगजेब की क्या अहमियत है। मैं भाई मुगलों को हटा देंगे नहीं, अब तो तू ये क्या हटा रहे हैं और हटा दिया, बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बना दिया। ये औरंगजेब को अपना राजा मानते हैं, मुगल इनके दिलों में बसे हुए हैं, आइडियल समझते हैं अपना मुगलों को। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मानो तुम मुगलों का आइडियल, पर उनके जैसा बनो भी तो। जितने भी तुम्हारे सगे सौतेले भाई है सबको मार दो, तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बाप को जेल की तरह एक कमरे में डाल दो और उसे खाने पीने को ही मत दो। ऐसा ही तो था तुम्हारा औरंगजेब, जो तुम्हारे दिलों में बसा हुआ है। बन के दिखाओ उसके जैसा। एक हमारे राजा राम जी थे जो अपनी माँ के कहने पे सारा राजपाट त्याग के 14 साल के लिए वनों में चले गए थे। एक इनके शाहजहां थे जिसकी टोटल 7 पत्नियां थी और चौथे नंबर की मुमताज थी। और मुमताज को 19 सालों में 14 बच्चे थे और 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज मर भी गई थी। और मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। इसमें था कहीं से कहीं तक प्यार की मिसाल देने लायक, पर नहीं, ये तो इनके आइडियल है। एक हमारे आइडियल है श्री राम जी, जो सीता जी के लिए समुद्र पे सेतु बना के गए थे। खैर मैं भी कहां अपने भगवान राम की इन चोरों से कंपैरिजन कर रहा हूं, ये तो इनके पैर की धूल भी नहीं है। और हमारी कंट्री वैसे तो एक सेकुलर कंट्री है जिसमें 70 से 80% हिंदुओं की पॉपुलेशन है और 20 से 30% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। पर जब मैं इन 20% की बात सुनता हूँ तो मुझे भारत से अलग हुए पाकिस्तान की याद आती है, बांग्लादेश की याद आती है, और अभी लेटेस्ट 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसकी याद आती है। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए कश्मीर के कांड को, 33-34 साल हुए हैं बस। जब कहाँ गए थे वो सेकुलर हिंदू जिनके सेकुलरिज्म के कीड़े ने काटा है? कहाँ गए थे सेकुलर मुस्लिम्स? कहाँ गई थी सरकारें? कहाँ गई थी कांग्रेस? है ही नहीं किसी के पास जवाब। पर ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है ना, स्पेशली हिंदुओं के अंदर ही है। पर इसमें कुछ गलत नहीं है, हमारे संस्कार है, हमारे घरों में सिखाया जाता है। सबसे पहले हमारा देश, इंसानियत और सामने वाले इंसान की इज्जत है। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। इनकी मेंटालिटी पहले भी और आज भी सेम ही है, क्योंकि ये पहले भी ठेला लगाते थे और आज भी ठेला ही लगाते हैं। लेकिन जब आप हमारे गुरुओं की बात सुनते हो तो आपको साफ साफ पता चलता है कि देश, धर्म, इंसानियत, सम्मान, संस्कार की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि पत्थर पे जय श्री राम लिखने और पत्थर को किसी भी मारने पे धरती आसमान का फर्क होता है। बात तो सही है। और 100 बातों की एक बात, राम मंदिर तो वहीं बना है जहाँ बनना था और आगे भी मंदिर वहीं बनेंगे जहाँ उनकी सही जगह है। तो ज्यादा हाथ पैर मत मारो, क्योंकि 20% की बिना पढ़ी लिखी फौज के साथ वो इंसान भी पिसता है जो रोज ईमानदारी से करके खाने वाला है। वैसे तो मैंने कमेंट में ज्ञान देने लायक जैसा कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ हिस्ट्री की लिखी पढ़ी बातें बताई है। पर इसके बाद भी कुछ महाज्ञानी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी हिस्ट्री का एच नहीं पढ़ा, वो भी ज्ञान देंगे। पर कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ सारे महाज्ञानी अपना अपना क्या क्या ज्ञान देते हैं। और इनसे अलग मेरे जितने भी भाइयों को राम मंदिर बनने की खुशी है, सब कई बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम लिख दो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। और सबसे मेन चीज, अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ने का, एक बटन ही प्रेस करना है बस। लेकिन मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगली वीडियो और अच्छी बनाने के लिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।